संगीत की दुनिया में ना कुछ लोग सिर्फ कलाकार नहीं होते, वो एक क्रांति की तरह होते हैं। वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते, बल्कि संगीत को देखने, सुनने और महसूस करने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो महान कलाकारों की कमाल की कहानियों में उतरने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस कमाल की बात से। ये शब्द उस्ताद तालवादक जेम्स ब्लेड्स ने कहे थे। सोचिए, एक ऐसी कलाकार जिनकी दुनिया में आवाज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन जैसा कि कहा गया है, भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति तो ले ली, पर बदले में कुछ ऐसा दे दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। वो संगीत को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर सकती थी। तो आज हम बात कर रहे हैं समर्पण की। ये दो जिंदगियों की कहानी है, और ये कहानियां साबित करती हैं कि संगीत किसी भी दीवार, किसी भी बाधा से बहुत बड़ा है। एक ने शारीरिक मुश्किलों को मात दी, तो दूसरे ने एक साज को परंपरा की बेड़ियों से निकालकर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। और जानते हैं, दोनों का रास्ता एक ही था, अपने काम के लिए एक जिद, एक जुनून। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक बिजी ट्रेन प्लेटफॉर्म से। कल्पना कीजिए, एक जवान स्कॉटिश लड़की, एक संगीतकार जो एक ऐसी चुनौती से जूझ रही थी जिसके बारे में संगीत की दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऐसी चुनौती जो कहती थी कि उसका सफर यहीं खत्म हो जाना चाहिए। एवलिन ग्लेनी का सफर आसान नहीं था। 8 साल की उम्र में पता चला कि सुनने में थोड़ी दिक्कत है। 11 साल की उम्र तक तो यह साफ हो गया था कि नसों को ऐसा नुकसान हुआ है कि वो पूरी तरह अपनी सुनने की शक्ति खो देंगी। अब ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते, है ना? पर एवलिन नहीं। 16 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूलों में से एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। और कमाल देखिए, 17 की उम्र में उन्होंने अकेडमी के इतिहास के सबसे ज्यादा नंबरों में से एक के साथ एडमिशन लिया। ये वो पल था जब दुनिया ने उन्हें लगभग नकार दिया था। ज्यादातर टीचर्स ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें तो बधिरों के स्कूल में जाना चाहिए। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। उनके ही शब्दों में, अचानक सब कुछ काला दिखने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारा अंधेरा एक साथ उनकी दुनिया में उतर आया हो। पर एवलिन ने उस अंधेरे को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसे गुरु आए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थे रॉन फोर्ब्स। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही अनोखा तरीका आजमाया। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए, दोनों को अलग अलग सुर पर सेट किया और एवलिन से कहा, इन्हें कानों से सुनने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि शरीर के किसी और हिस्से से महसूस कर सको। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एवलिन को महसूस हुआ कि जो ऊंचा सुर था वो उनकी कमर के ऊपरी हिस्से में वाइब्रेट कर रहा था, और जो नीचा सुर था वो कमर के नीचे। बस यही वो पल था। उन्होंने अपने पूरे शरीर और दिमाग को संगीत और उसकी वाइब्रेशंस के लिए खोलना सीख लिया। तो सवाल यह है कि एवलिन संगीत को असल में सुनती कैसे हैं? वो खुद बताती हैं कि संगीत उनके शरीर के हर एक हिस्से में बहता है। उनकी स्किन में, गाल की हड्डियों में, यहां तक कि उनके बालों में भी एक झुनझुनी सी होती है। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उसकी वाइब्रेशन स्टिक्स से होते हुए उनकी उंगलियों तक पहुंचती है। ड्रम पर झुकती हैं तो उसकी गूंज उनके पूरे शरीर में समा जाती है। और जब वो लकड़ी के स्टेज पर नंगे पैर खड़ी होती हैं तो संगीत जमीन से उनके पैरों के जरिए ऊपर चढ़ता है। मतलब वो संगीत को सुनती नहीं हैं, वो संगीत को जीती हैं। और इस अनोखे तरीके का नतीजा क्या निकला? सोचिए, एक आम म्यूजिशियन पूरी जिंदगी लगा देता है एक इंस्ट्रूमेंट पर मास्टरी करने में। एवलिन ग्लेनी ने 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर महारत हासिल की। 1000! ये लगभग अकल्पनीय है। उन्होंने परकशन यानी ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा में पीछे से उठाकर सबसे आगे ला खड़ा कर दिया। पर उनकी सबसे बड़ी देन शायद ये है कि उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों, खासकर उन बच्चों को जो सुन नहीं सकते, ये दिखाया कि कुछ भी, सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो एक जीती जागती प्रेरणा है। तो ये थी एवलिन ग्लेनी की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है भारत के शाही दरबारों से, जहां एक साज का जन्म हो रहा था, या यूं कहें कि एक साज को नया जीवन मिल रहा था। पहले एक साज हुआ करता था, पुंगी, लेकिन उसकी आवाज इतनी तीखी और कह सकते हैं कि कानों को चुभने वाली थी कि बादशाह औरंगजेब ने उसे बैन ही कर दिया। लेकिन संगीत कहाँ रुकता है? उसी पुंगी को सुधारकर एक नया साज बनाया गया, एक लंबा चौड़ा पाइप जिसमें 7 छेद थे। और जब ये बजा तो उससे ऐसी मीठी और सुरीली आवाज निकली कि लोग दीवाने हो गए। इसका नाम पड़ा शहनाई, और इसकी आवाज को शुभ माना जाने लगा। शहनाई मंदिरों में बजती थीं, शादियों में बजती थीं। वो परंपरा का हिस्सा तो थी, लेकिन उसे उस मुकाम तक
क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनका जन्म ही शहनाई वादकों के परिवार में हुआ था। संगीत तो जैसे उनकी सांसों में था। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही वो इस साज की तरफ खिंचे चले गए। घंटों बनारस में गंगा किनारे बैठकर अकेले रियाज करते थे। कहते हैं कि बहती हुई गंगा ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब एक महफिल के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। और ये शब्द जैसे एक भविष्यवाणी बन गए। और वो दिन भी आया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो रहा था। और इस नए आज़ाद भारत का स्वागत करने वाले पहले भारतीय कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लाल किले से उनकी शहनाई की धुन गूंजी और वो धुन आज़ाद भारत की पहली आवाज़ बनी। उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत मिली, बड़े बड़े ऑफर आए, पर एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वो कभी अपने मिट्टी, अपने देश को छोड़ेंगे? एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे कहा, खान साहब, आप अमेरिका चलिए, मैं वहां आपके लिए बनारस जैसा ही माहौल, वैसे ही मंदिर बना दूंगा। जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, सब तो बना दोगे, पर क्या गंगा मैया को भी वहां ला सकोगे? बस यही थे बिस्मिल्लाह खान। तो एक तरफ स्कॉटलैंड की एक ताल वादक जो सुन नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ भारत के एक शहनाई वादक। जमीन आसमान का फर्क था दोनों की दुनिया में, है ना? पर उनकी विरासत एक ही धागे से बुनी है, जुनून और जिद। अगर हम दोनों के सफर को साथ रखकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एवलिन के सामने चुनौती थी शारीरिक, उन्हें अपने बहलेपन से जीतना था। वहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सामने चुनौती थी सांस्कृतिक, उन्हें शहनाई को एक लोक साज की पहचान से निकालकर शास्त्रीय मंच का सम्मान दिलाना था। एक ने संगीत को महसूस करने के लिए अपने पूरे शरीर को साधा, तो दूसरे ने गंगा किनारे जिंदगी भर रियाज किया। नतीजा, दोनों ने अपने अपने संघर्ष को एक ऐसी मिसाल में बदल दिया जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि सीमाएं, चाहे वो शरीर की हों या समाज की, वो अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं। अगर किसी काम को करने का पक्का इरादा हो और उसके लिए गहरा जुनून हो, तो फिर कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। इन दोनों की जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी का जुनून उसके मकसद के साथ एक हो जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता?